खुदावंद यीशु मसीह के पाक और कुदूस नाम में कलाम सिद्क देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जावेद असलम सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज का टॉपिक है बरकत और लानत। क्या अहमियत है बरकत की हमारी ज़िंदगी में। हम देखते हैं कि जैसे ही खुदा ने आदम और हवा को बनाया और वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने उन्हें बरकत दी और बरकत देकर कहा बढ़ो और फलो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो। और आगे भी हमें जिक्र मिलता है कि खुदा अपने लोगों को ब्लेस करता है, बरकत देता है। यहाँ से अंदाज़ा करें कि इस बरकत की क्या अहमियत है। हमारे नज़दीक चंद चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी मिल जाएं, पूरी हो जाए, जॉब लग जाए, घर मिल जाए, हम कहते हैं जी खुदा का शुक्र है, खुदा ने बड़ी बरकत दी हुई है। बरकत इससे बढ़कर है। और आज खुदा के पाक कलाम में से एक वाक़या में से हम देखेंगे ये बरकत है क्या। जहाँ पर बरकत है वहाँ पर लानत नहीं ठहर सकती, ना वहाँ पर लानत आ सकती है। खुदा के पाक कलाम में से गिनती की किताब 22वां बाब और उसकी पहली आयत से खुदा के पाक कलाम को आपके लिए पढ़ूंगा। फिर बनी इसराइल ने कूच किया और दरियाए यरदन के पार मोआब के मैदान में यरीहो के मुकाबिल खैमे खड़े किए, और जो कुछ बनी इसराइल ने अमोरियों के साथ किया था वो सब बल्क बिन सफूर ने देखा था। इसलिए मुआबियों को इन लोगों से बड़ा खौफ आया, क्योंकि ये बहुत से थे। गर्ज मुआबी बने इसराइल के सबब से परेशान हुए। मुआबियों ने मिद्यानी बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे आसपास है उसे ये अम्बुआ ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान के घास को चट कर जाता है। उस वक्त बल्क बिन सफूर मुआबियों का बादशाह था। उसने बऊर के बेटे बिलाम के पास फतूर को, जो बड़े दरिया के किनारे उसकी कौम के लोगों का मुल्क था, कासिद रवाना किए कि उसे बुला लाएं और यह कहला भेजा, देख ये कौम मिस्र से निकल कर आई है, उनसे जमीन की सतह छिप गई है, अब वो मेरे मुकाबिल ही आकर जम गए हैं। अब तू आकर मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवी हैं। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊं और हम सब इनको मार कर इस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि जिससे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो मलऊन होता है। यहां पर हम देखते हैं कि मुआबियों का बादशाह बल्क, उसने देखा कि बनी इसराइल मिस्र से निकल कर आए हैं, जहां से ये गुजरे हैं कोई इनके सामने ठहर नहीं सका। और जब उसने देखा कि वो उसके आसपास आकर ठहर गए हैं, उन्होंने डेरे लगा लिए हैं, तो उसके लोग और वो बादशाह खौफजदा हो गया। और इसलिए उसने बिलाम नबी के पास कासिद रवाना किए, तोहफे तहाइफ पेश किए और आकर बनी इसराइल पर लानत करे। वो ये बात जान चुका था कि मैं अपनी फौजी ताकत से, अपनी ताकत से, अपने जोर से ये जंग नहीं लड़ सकता या जंग जीत नहीं सकता। ये इस बात का उसे अंदाजा हो चुका था और वो जान गया था कि ये जो कौम निकल कर आई है मिस्र से, जब कोई इनके सामने जबरदस्त कोई नहीं ठहर सका, तो फिर हम भी इनके सामने ठहर नहीं सकेंगे, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और उसने जाना कि इन्हें उनके खुदा ने बरकत दी है, ये ब्लेस्ड हैं। अगर वो बरकत इन पर से जाती रहे और ये लानत के नीचे आ जाएं, तो फिर मुमकिन है कि मैं इन पर गालिब आ जाऊं। वो बिलाम को बुलाता है ताकि वो लानत करे, पर खुदा ने बिलाम को मना किया कि तू इनके साथ ना जाना। मैं आयत आपके लिए पढ़ता हूं, 11वीं आयत 22वें बाब की। खुदा ने बिलाम से कहा कि तू इनके साथ मत जाना, तू उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक हैं, क्योंकि खुदा ने उन्हें बरकत दी है। और बिलाम, ये पूरा 22वां बाब आप जरूर पढ़िएगा और आपको ये पूरा वाकया जो है वो समझ में आ जाएगा। बिलाम, खुदा मना करता है लेकिन बिलाम जाना चाहता है, और वो फिर भी खुदा से कहता है, तो उनको कहता है रुको मैं खुदा से बात करूं, और खुदा की तरफ से जवाब यही आता है कि तू इनके साथ ना जाना। बहरहाल इस पूरे बाब में आप पढ़ेंगे कि वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है
और जब वो उनके मुल्क में जाता है तो वो बादशाह उसे सारी सिचुएशन बताता है और वो लानत के लिए खड़ा होता है और वो मज़बे बनाए जाते हैं, कुर्बानियाँ की जाती हैं और वो खड़ा होकर लानत के लिए अपना मुंह खोलता है। ये ज़रूरी और अहम बात है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये 23वें बाब में है, 7वीं आयत से पढ़ता हूँ। तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बल्क ने मुझे आराम से यानी शाह मुआब ने मशरिक के पहाड़ों से बुलवाया कि आ जा और मेरी खातर याकूब पर लानत कर, आ इसराइल को फिटकार। 8वीं आयत, मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की, मैं उसे कैसे फिटकारूं जिसे खुदावंद ने नहीं फिटकारा। यह है असल बात। अब यह खड़ा तो हुआ है कि लानत करे, पर मुंह से उनके लिए, क्योंकि खुदा ने उन्हें बरकत दी और खुदा ने कहा कि उन्हें पर लानत ना करना, वो मुबारक है। और ये खड़ा हुआ तो भी लानत के लिए आया है, लेकिन इसके मुंह से बरकत के कलमात निकल रहे हैं और वो कहने लगा, मैं इन पर लानत नहीं कर सकता क्योंकि खुदा ने इन पर लानत नहीं की, मैं इन्हें नहीं फिटकार सकता क्योंकि खुदा ने इन्हें नहीं फिटकारा। सो बल्क बादशाह बड़ा परेशान हुआ कि मैंने तुझे जिस मकसद के लिए बुलाया है और तूने तो इनके लिए बरकत ही बरकत चाहिए, तूने तो फिर इन्हें बरकत ही बरकत दी है और मैंने तुझे इस मकसद के लिए बुलाया है। तब बिलाम उसे क्या कहता है, ये 23वें बाब में 20वीं आयत, देख मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है, उसने बरकत दी है और मैं उसे पलट नहीं सकता। कहना मुझे तो बरकत का हुक्म मिला है और मैं उसे पलट नहीं सकता। याद रखिए, यह है खुदा की तरफ से आने वाली बरकत। हम रोटी और पानी की बरकत पाकर खुश हो जाते हैं, रोटी मिल जाती है सब, ये खुदा की तरफ से मिलने वाली बरकत इससे कहीं बढ़कर है। खुदा का हाथ इन पर है, इसलिए इन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, इन्हें कोई रगेद नहीं सकता, इन्हें कोई ताबे नहीं कर सकता। खुदा का हाथ इन पर है, खुदावंद ने इन्हें बरकत दी है, खुदावंद इन्हें ब्लेस किया है। और कहने लगा, देख मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है और मैं इन पर लानत नहीं कर सकता। सो आगे वो मजीद बयान करता है कि इसका सबब भी वो बयान करता है कि क्यों बरकत को लानत में बदल नहीं सकता। जिसमें खुदा बरकत दे उसकी बरकत को लानत में क्यों बदला नहीं जा सकता, यहां पर वो इसका बयान करता है। 21वें सुनिए, वो याकूब में बदी नहीं पाता और ना इसराइल में कोई खराबी देखता है, खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है और बादशाह की सी ललकार उन लोगों के बीच में है। खुदा उनको मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है, उनमें जंगली सांड की सी ताकत है। याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता, ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज है। याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता, उस पर कोई जादू असर नहीं करता, उस पर कोई अफसून नहीं कर सकता। और क्या सबब बयान किया, यानी उसके ऊपर कोई जादू नहीं कर सकता, उस पर कोई अफसून नहीं कर सकता, उस पर कोई लानत नहीं कर सकता। और उसने बयान किया क्योंकि याकूब में बदी नहीं है, याकूब में बदी नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं है। और किस सबब से उसकी बरकत लानत में बदल जाए, जिसे खुदा बरकत देता है और खुदा ने उन्हें इसलिए ब्लेस किया है क्योंकि उनमें कोई बदी नहीं है, इसलिए उस पर कोई जादू नहीं चल सकता, उस पर कोई अफसून नहीं चल सकता, ना उस पर कोई लानत कर सकता है। जानते हैं जी, आज लोग मसीही कहलाते हैं और अफसोस की बात यह है कि बदरू गिरफ्तार है, मसीहों में बदरू है, क्योंकि लेबल है, घरों में बदी है, नशा है, और तरह तरह की बुराइयां घरों में हैं, मुआशरे में हैं, मसीही मुआशरे में फैल चुकी हैं। नौजवान गलियों में बैठना पसंद करते हैं, चलते फिरते को जुमले कसना पसंद करते हैं और इससे खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। और जिस कौम में बदी दाखिल हो जाए, खुदा की बरकत उस पर नहीं रहती है, उस पर से उठ जाती है। आज हम रोते हैं, पिस रहे हैं इस मुल्क में हालात ऐसे हैं और खुदा हमें खामोश नजर आता है। खुदा है कल बल्कि आज बल्कि अब तक यकसा है, लेकिन यूं लगता है जैसे खामोश है। खामोश क्यों है?
हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा, अपने जिंदगियों से, अपने घरानों से बदी को दूर करना होगा, ताकि खुदावंद का हाथ हम पर आए, खुदावंद की बरकत ठहरे और किसी का कारोबार ना चले, जॉब छूट जाए, नुकसान होने लग जाए, पैसा कोई छीन ले, नुकसान होना शुरू होते हैं तो हम पर किसी ने कर दिया है, हम पर जादू चल गया है। मैं हमेशा यह कहता हूं कि करने वाले को छोड़ो, मैं ये कहता हूं मसीहों से सवाल होता है कि आप पर जादू कैसे चल गया, आप पर अफसून कैसे हो गया, आप पर कैसे किसी के कारोबार ने बांध दिया, ये जादू क्यों चल जाता है, अफसून क्यों चल जाता है? सबब यह है बदी के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं और खुदा का हाथ नहीं है, इसलिए सब कुछ होगा और खुदा की तरफ रुजू नहीं करते, तरह तरह के तरीके ढूंढते हैं। कोई हमें सियाना मिल जाए, दुनिया के बेवकूफ़ों को सियाना लोग कहते हैं, और खुदा जो दनाई का और हिकमत का मंबा है उसकी तरफ रुजू नहीं करते और कहते हैं सुअर के गोश्त का टुकड़ा घर की चौखट के नीचे दबा दिया जाए तो बदरूहों का असर नहीं रहता। अरे कलाम को पढ़ो, वहां तो जिंदा सूरों के अंदर बदरूहें चली गई थी, और यहां कहते हो कि गोश्त का टुकड़ा। और ऐसे लोगों के लिए मैं बड़ी हमदर्दी से और सिद्ध के दिल से अंदर से मेरी दुआ है होश में आए और खुदा के कलाम को समझ सकें। खुदा ब्लेस करना चाहता है, और मैंने शुरू में बयान किया, खुदा ने आदम और हव्वा को बरकत दी, खुदा ने अब्राहम को, खुदा ने अपने बंदा याकूब को, अपने बंदा दाऊद को, अपने बंदा यूसुफ को बरकत दी। और बरकत यूसुफ गुलाम आया था मिस्र में और हाकम बन गया। सबब क्या था? लिखा है खुदावंद उसके साथ था, खुदावंद उसके साथ है जो उससे डरता है। देखिए यूसुफ को क्योंकि बदी की मौका था पर उसने बदी नहीं कही, लेकिन और लिखा है पैराहन छोड़कर भाग गया। खुदा के हाथ के नीचे आ जाइए, कोई आपके कारोबार को बांध नहीं सकता। खुदा के हाथ के नीचे आ जाए, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। मैं एक और वाकया बाइबल में से बयान करूंगा। अय्यूब की किताब पहला बाब और 6 आयत से पढ़ता हूं। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदा ने शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूं। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्या जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो? कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। हमारा रोना होता है नुकसान हो गया, हमसे कुछ छीन कर ले गया, हमें धोखा देकर चला गया और हम बर्बाद हो गए। या लिखा है खुदा ने को शैतान कहने लगा, क्योंकि वो नुकसान देने के लिए आता है, वो बर्बाद करने के लिए आता है। पर जहां पर खुदा का डर नहीं, लोग खुदा के कलाम के ताबे नहीं हैं और बेखौफ होकर जिंदगी बसर करते हैं, जहां गुनाह है वहां इब्लीस आता है और नुकसान देता है। अय्यूब खुदा का बंदा जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। आज लोग कहते हैं हम खुदा से डरते हैं। सबूत क्या है? सबूत यह है कि अगर कोई खुदा से डरता है तो वह बदी से दूर रहता है। जबूर नवीस कहता है, खुदा का बंदा दाऊद, खुदा से डरने वालों बदी से नफरत करो। बदी को गले लगाया हुआ है, पानी की तरह पीते हैं और हम खुदा से डरते हैं। ये कौन सा डर है? ये कौन सा खौफ है? जो खुदा से डरते हैं, जो बदी को अपनी जिंदगी से दूर रखते हैं, खुदा का हाथ उन पर रहता है। और यहां पर लिखा है, तूने उसके घर और जो कुछ उसका है उसके चारों तरफ तूने बाढ़, यानी उसकी किसी चीज को भी इब्लीस नुकसान नहीं दे सकता। उसने गले मुल्क में बढ़ गए हैं। तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है, और बरकत का मतलब है बढ़ जाना। आपका थोड़ा जो है वो बढ़ जाता है और खुदा उसकी हिफाजत करता है, क्योंकि खुदा ने ब्लेस किया है और वो आपकी चीजों की भी हिफाजत करता है। आपके बिजनेस पर भी उसका हाथ होता है और कम नहीं होता, घाटा नहीं होता, बल्कि आपका कारोबार बढ़ता है। और बनी इस्राइल 23वां बाब और 24वां और 25वां भी आप जरूर पढ़िएगा। कोई लानत दे नहीं सका, कोई बरकत को लानत में बदल नहीं सकता, लेकिन आखिरी जानते 25वें बाब में लिखा है कि बनी इस्राइल गैर कौमों की औरतों की तरफ रागिब हुए और बदकारी शुरू कर दी, और वो उन्हें अपने मंदिरों में लेकर जाती थी और वो मंदिरों में जाकर
पूजा पाठ में शामिल हो गए और जिंदा खुदा को छोड़कर बुतों के आगे उन्होंने झुकना शुरू कर दिया, तो फिर खुदा का गजब उन पर भड़का और यूं उनके अंदर बर्बादी शुरू हो गई। क्यों? जब बदी आ गई, लेकिन जब बदी नहीं थी तो ऐसा नहीं था। सो आइए, हासिल कलाम यह है कि अपनी जिंदगियों से, अपने घरानों से बदी को दूर करें, खुदा के कलाम के ताबे रहकर ज़िंदगी बसर करें, खुदावंद के खौफ में ज़िंदगी बसर करें, ताकि खुदावंद की हजूरी से ताजगी के दिन आए और खुदावंद हमें बरकत दे। और जब खुदावंद की तरफ से बरकत आती है तो फिर उसे लानत में कोई बदल नहीं सकता। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और उसका कामिल इत्मीनान आप सबों के साथ हमेशा हमेशा होता रहे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस कलाम के फैलाव में हमारे हिस्सेदार बन जाएं। आमीन।